यार विपिन, तुम कितनी देर तक काम करोगे? चलो ना घर चलते हैं, मैं कितनी देर से खड़ी हूँ यहाँ पे। यार तुम बेवजह यहाँ खड़ी हो, मुझे भी बहुत सारा काम करना है। और हाँ, अगर कहीं तुम्हारे भैया को पता चल गया कि तुम मुझसे मिलने के लिए इतनी देर देर तक घर से बाहर रहती हो, तो तुम्हारा तो पता नहीं, लेकिन मेरा इस गांव में रहना मुश्किल हो जाएगा। तुम अपनी बकवास बंद करो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और अगर भैया को पता भी चल गया तो मैं हूँ ना, मैं बात करूँगी उनसे। और मेरे होते हुए तुम्हें कुछ भी नहीं हो सकता है, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। बस इसी बात का तो डर है कि मैं जिस लड़की से प्यार करता हूँ वो इस गांव की मुखिया की बहन है। और रही दूसरी बात, मैं ठहरा गरीब और नीची जात का। अगर इस बात की भनक तुम्हारे भैया को लग गई तो वो मुझे जान से मरवा देंगे। चुप रहो, तुम थोड़ी कम बकवास किया करो। और कितना डरते हो तुम मेरे भैया से। यार मैं अपने लिए नहीं, तुम्हारे लिए डरता हूँ। अगर कहीं गाँव वालों को पता चल गया कि मुखिया की बहन मुझ गरीब से प्यार करती है तो तुम्हारी बहुत ही बदनामी होगी। मैं तुम्हारे लिए हर बदनामी सहने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैं ऊंच नीच जात पात कुछ नहीं मानती हूँ। लेकिन फिर भी यार। अब तुम ये सब सोचना बंद करो और चलो घर चलते हैं। अच्छा तुम चलो, थोड़ा भी काम बाकी है, मैं उसको करके आता हूँ। ठीक है, बाय बाय। अरे ओ भाई, बाजार नहीं चलेगा क्या? अरे भाई, आज मुझे बहुत सारा काम है, मैं नहीं जा पाऊंगा। अच्छा वैसे तू तो कह रहा था कि मेरे पास पैसे नहीं है और बाजार भी जा रहा है। हाँ भाई, पैसे तो नहीं थे, पर अब की 1 हफ्ते से मुखिया जी के यहाँ काम कर रहा था तो पैसे लेने गया था। तो उन्होंने मुझे थोड़े ही रुपए दिए थे, तो मैंने सोचा कि बाजार ही चला जाऊं। अच्छा ठीक है भाई, तुम ही वो आओ। ठीक है ठीक है। अरे एमा, कहाँ गई थी? भैया, मैं वो अपनी सहेलियों के साथ खेतों में घूमने गई थी। अच्छा, इतनी देर तक बाहर मत रहा करो, थोड़ा जल्दी आ जाया करो। ठीक है भैया। अरे वाह भाई, मैं इतने दिन से यही सोच रहा था कि आपको मेरी बहन पसंद आएगी कि नहीं। आपने तो मेरी बहन को पसंद करके इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल दिया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपका भाई हमें बहुत पसंद है। ठीक है, मैं शादी की तारीख जल्दी पक्की कराता हूँ। नमस्कार। ठीक है। अरे हेमा, कहाँ जा रही हो? भैया, वो मैं अपनी सहेलियों के साथ खेतों की तरफ घूमने जा रही हूँ। अच्छा, अरे हेमा, मुझे तुमसे एक बात बतानी है। जी भैया, बोलिए। मैंने तुम्हारी शादी अपने बचपन के दोस्त वीरेंद्र के भाई के साथ तय कर दी है। और हाँ, भैया ने जल्द में ही तुम्हारी फ़ोटो भेजी थी, तुम उन्हें बहुत पसंद आई हो। मैं जल्द ही तुम्हारी शादी की तारीख पक्की कर दूंगा। और हाँ, आज शाम होने से पहले जल्दी घर आ जाना। जी भैया। ठीक है, जाओ। क्या हुआ हेमा, तुम रो क्यों रही हो? बोलो, क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? तो क्या हुआ? और तुम परेशान मत हो, तुम्हारे भैया तुम्हारे लिए जो भी करेंगे अच्छा ही करेंगे। पर मेरी खुशी उसमें नहीं है। अगर भैया ने मेरी शादी वहाँ करवा दी तो मैं नहीं जी पाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। चुप रहो, तुम्हें पागलों वाली बातें मत करो। विपिन, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती हूँ। यार हेमा, मेरी तो इतनी हैसियत भी नहीं है कि मैं तुम्हारा हाथ थाम सकूं। प्यार में हैसियत नहीं देखी जाती है।
जो इंसान गरीबों और नीची जात के लोगों को कीड़े मकोड़े समझता हो, जो गरीबों से इतनी नफरत करता हो, उसके सामने हैसियत देखी जाती है माँ। अगर तुम्हें मेरा हाथ थामना ही नहीं है तो ठीक है, मैं जा रही हूँ यहाँ से मरने। कहाँ जा रहे हो तुम पागल हो गए हो क्या? मेरी बात तो सुनो यार, कहाँ जा रहे हो? पागल हो क्या? तुम मरने क्यों जा रही हो? जब तुम मेरा साथ दे ही नहीं रहे तो इससे अच्छा मैं मर ही जाऊं। यार हेमा, तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो यार। मैं जी के क्या करूंगी? यार मैं क्या करूं? देखो विपिन, या तो मेरा साथ दो या तो मुझे मरने दो। तो ठीक है, मुझे भी अब किसी भी चीज की परवाह नहीं, और मैं भी अपने प्यार को निभाऊंगा। बदतमीज, गरीब, तेरी इतनी औकात? तू मेरी बहन के साथ यहाँ ऐश कर रहा है? पूरे गांव में किसी की औकात नहीं आंख से आंख मिलाकर बात करने की, और तेरी इतनी औकात तू मेरी बहन के साथ यहाँ बाहों में बाहें डाल के बात कर रहा है? छू रहा है उसे? भैया छोड़ दीजिए विपिन को, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। गलती तो की है इसने, और इसको इस गलती की सजा भुगतनी पड़ेगी। तुम चलो, तुम्हें तो घर में बताता हूँ, तुम लोग इसे मारते रहो। नमस्कार। हेमा कहाँ है? वो अंदर है। कैसे हो? तुम कौन हो? मैं तुम्हारा होने वाला पति। अच्छा, तो तुम ही हो जिसको भैया ने मेरे लिए चुना है। हाँ, क्यों, मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ क्या? तू मेरी बात कान खोलकर सुन ले। अगर मेरी इज्जत पे जरा सी भी आंच आई तो तेरे साथ साथ उस गरीब को गोली से मार दूंगा। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है।
क्या कर रहा है? अभी तो चलने की हालत में नहीं है। छोड़ो मुझे, मैं जा रहा हूँ एमा के पास। तू पागल हो गया है क्या? छोड़ो मुझे। यार मैं जब से यहाँ आया हूँ देख रहा हूँ कि तुम कहीं खोई खोई रहती हो। क्या तुम इस रिश्ते से खुश नहीं हो गया? नहीं, मैं खुश हूँ। तुम्हें देखकर तो नहीं लगता कि तुम खुश हो। तुम कुछ ज़रूर मुझसे छुपा रही हो। देखो, अगर कोई बात है तो तुम मुझसे बता दो, क्योंकि ये सवाल सिर्फ तुम्हारी ज़िंदगी का नहीं बल्कि मेरी भी ज़िंदगी का है। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी खामोशी तुम्हारी खुशियों पर भारी पड़ जाए। नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तुम्हें होश भी है कि तुम क्या बोल रहे हो? क्यों नहीं हो सकता? क्या कमी है विपिन में जो उससे शादी नहीं हो सकती? देखो, शादी बराबरी और बिरादरी में होती है, और वो ना तुम्हारी बराबरी का है और ना ही बिरादरी का, तो इसलिए ये कभी नहीं होगा। पर तुम्हारी बहन विपिन से बहुत प्यार करती है, उसका क्या करोगे तुम? ये प्यार व्यार सिर्फ गुड्डे और गुड़ियों की कहानियों में अच्छा लगता है। एक बार तुम्हारे साथ उसकी शादी हो जाए, बाकी सब ठीक हो जाएगा। देखो, मैंने पंडित जी से बात कर ली है। 2 दिन बाद बहुत अच्छा मुहूर्त है, उसी दिन तुम दोनों की शादी हो जाएगी। पर भैया। हाँ हाँ, मैंने भैया से तुम्हारे बात कर ली है, वो भी बहुत जल्द आ जाएंगे। अच्छा चलो घर चलते हैं। हेमा, तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरे घर तक आ गया? उस दिन तो तेरे हाथ पैर तोड़ा कर छोड़ दिया था, लेकिन आज तुझे मैं जान से मार दूंगा। हाथ तो मैं भी उठा सकता हूँ भैया जी, लेकिन अगर मैंने आपके ऊपर हाथ उठा दिया तो पूरे गांव में आपकी बहुत ही बेइज्जती होगी। आपकी भलाई बस इसी में है कि आप मेरी बात मान लो, क्योंकि मैं हेमा से पूरी जिंदगी साथ निभाने का वादा कर चुका हूँ। ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि ये मेरे खिलाफ है। क्यों नहीं होगा? और क्या गलत किया इसने? ऊंच नीच, अमीरी गरीबी, ये सब कहने की बातें हैं। और आपको क्या लगता है कि आप इसे गांव वालों के सामने मार देंगे तो पूरा गांव आपकी वाहवाही करेगा? नहीं, बल्कि आप और गांव वालों की नज़रों में गिर जाएंगे। हेमा की खुशी मेरे साथ नहीं बल्कि विपिन के साथ है। और ऐसी अमीरी किस काम की जो अपनी बहन की खुशियाँ छीन ले? अगर मुझे मारकर आपकी इज्जत गांव में और बढ़ जाती है तो चलाइए गोली और बता दीजिए जमाने को कि एक गरीब और नीची जात के लड़के ने अमीर लड़की से प्यार करने की सजा पाई है। अगर आपको अपनी बहन से ज्यादा आपका स्वाभिमान प्यारा है तो मार दीजिए मुझे। आपके हाथ क्यों कांप रहे हैं? घमंड में इंसान को इंसान नहीं दिखता,
ठीक वैसे ही जैसे अपने छत पर चले जाने से अपना ही मकान नहीं दिखता। मुझे माफ़ कर दो, मैं अमीरी और पैसों के घमंड में इतना चूर हो गया था कि मैं इंसानियत को पूरी तरह से भूल ही गया था। अच्छा, मैं तुम दोनों की शादी की तारीख पक्की करता हूँ।